गुड इवनिंग एंड वेलकम टू पैनल डिस्कशन। मैं आप सभी लोगों का पैनल डिस्कशन में स्वागत करता हूं। इसमें हम दो इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करेंगे। पहला है कि ऑर्गेनाइजेशन का प्रोफाइल, कंपनी का प्रोफाइल। दूसरा है हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा ट्रेनिंग सिस्टम। ऑर्गेनाइजेशन का प्रोफाइल आप चाहो तो 2 मिनट में भी लोगों को बता सकते हैं, आप चाहो तो 10 मिनट में भी बता सकते हैं, आप चाहो तो एक दिन में भी खत्म नहीं होगा। सो आपके पास हर एक टाइम स्लॉट के लिए, हर एक ड्यूरेशन के लिए आपके पास प्रोफाइल को प्रेजेंट करने का एक स्क्रिप्ट होती है। लेकिन सही तरह से प्रेजेंट करने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट आपको चाहिए। से आप कोई प्रेजेंटेशन करने वाले हैं, वहां पे ओवरऑल आपका प्रेजेंटेशन होता है 45 मिनट्स का मैक्सिमम। 5 मिनट आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, थोड़ा सा इस सेगमेंट के बारे में बताते हैं, और उसके बाद आप 10 से 15 मिनट प्रोफाइल के बारे में बताते हैं। देन 20 to 30 मिनट्स में आप प्रोडक्ट, प्लान और इसको रिलेट करके उनकी क्या जरूरत है, बिजनेस के अपॉर्चुनिटी को प्लान प्रेजेंट करते हैं। क्योंकि प्रोफाइल हम सबसे पहले प्रेजेंट करते हैं, इससे आप लोगों के मन में कंपनी का एक इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। प्रोफाइल का मतलब ये नहीं होता हमें A to Z बताना है, बट सबसे इंपॉर्टेंट ऐसे 8-10 पॉइंट्स बताने हैं जो उनको इम्प्रेस करेंगे, और जो सच है, जो हमारे पास रिकॉर्ड्स है, फैक्ट्स है, एविडेंसेस है, जो हमारे अचीवमेंट्स है, उसको ही बताना है। हमें कोई हाइपर डाटा नहीं देना है, कोई इल्यूशनल डाटा नहीं देना है, कोई 10 साल बाद हम ये करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं बताना है। एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देना है। सो ये दो चीज के बारे में बात करेंगे। दूसरा पार्ट, एजुकेशन सिस्टम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों से जब मेरा बात होता है, लोगों को ट्रेनिंग के बारे में तो पता है, लेकिन किस तरीके से ट्रेनिंग को एज ए कोर्स वो अटेंड करेंगे। हमने जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को प्लान किया है, हमेशा हमारे दिमाग में रहता है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को हमारे जो ट्रेनिंग के कोर्स है, जो शेड्यूल है, वहां पे हम कहाँ पे फिट कर सकते हैं। कोई डिस्ट्रीब्यूटर अगर आज के टाइम में हमारे साथ जुड़ते हैं, वी हैव ए प्रोग्राम फॉर हिम और हर ऑल्सो। उन्होंने 1 महीना प्रोडक्ट यूज करके सीखने की कोशिश की, उसके लिए भी हमारे पास प्रोग्राम है। 3 महीने तक वो सीखना चाहते, वी हैव ए प्रोग्राम फॉर दैट एज वेल। लगातार 3 महीने से लेकर साल भर तक अलग अलग तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करके वो अपनी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, उसके लिए भी हमारे पास ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। ये दोनों चीजों को अगर एज ए रूटीन, एज ए सिलेबस, एज ए कोर्स अगर आपने डिसाइड किया। से मैं इस फॉकर रहमान आज के टाइम पे स्टूडेंट वन स्टार्ट किया। मेरे मेंटर डॉक्टर विक्रांत, उन्होंने कहा, रहमान जी, आज के तारीख से लेकर अगले इतने तारीख तक आपको डेली, मंडे को ये, ट्यूसडे को ये, वेडनेसडे को दिस एंड दैट, लाइक दैट। फिर अगले महीने 30 तारीख को दिस प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम हो। उन्होंने मुझे शेड्यूल दिया अगले 3 महीने का। अगर मैंने उसको एज इट इज फॉलो किया, मुझे लगता है आप प्रोडक्ट प्रोफाइल के कंपनी को प्रेजेंट करने लायक एक्सपर्ट बन जाएंगे। और टीमों को ये बेसिक सी चीज सिखाना बहुत जरूरी है, जहां पे आप उनको ज्वाइन करने के कुछ दिनों के अंदर में ही वो शेड्यूल आप बताते हैं, और हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का पूरा पूरा फायदा लेने के लिए आप उनको गाइड कर सकते हैं। सो आप सभी लोगों का इस प्लेटफॉर्म में स्वागत है। कंपनी के प्रोफाइल को समझते हैं। कंपनी को प्रोफाइल को समझने से पहले मेरा एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग है, जो मैं हमेशा रियलाइज करता हूँ और रिलेट करता हूँ। जैसे अगर किसी इंसान के बारे में मुझे डिस्क्राइब करना है, किसी इंसान के बारे में बताना है बहुत ही अच्छे तरीके से, उसके बारे में सारे चीजों को प्रेजेंट करना है, और 10 मिनट में प्रेजेंट करना हो या 2 घंटे में करना हो, वो सबसे बेहतरीन प्रेजेंटेशन मैं खुद के बारे में दे सकता हूँ। क्योंकि मैं अपने बारे में जानता हूँ, मैं अपने बारे में हजारों फैक्ट्स जानता हूँ, हजारों चीजों को जानता हूँ, कैरेक्टर्स को जानता हूँ। अगर इसको 10 मिनट में प्रेजेंट करना, आई कैन प्लान दैट वे। 2 घंटे में प्रेजेंट करना, आई कैन प्लान दैट वे। सो सबसे पहले हमें अपने प्रोफाइल को सीखना होगा इन डिटेल्स, उसके बाद आएगा प्रेजेंटेशन। हमारे पास अपने प्रोफाइल के बारे में एवरी सिंगल इंफॉर्मेशन होना चाहिए, एंड एज पर रिक्वायरमेंट हम उसको प्रेजेंट करेंगे। जब हम किसी को अपने बारे में बताते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताते हैं, 3 चीजों का ध्यान रखना है। पहला है हमारा मैन्युफैक्चरिंग, एस्ट्रोनिया लैब। देन
एस्टोनिया वन एज ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसके प्रोडक्ट्स, इसके कॉम्पेंसेशन प्लान, और तीसरा पार्ट है ये सारा कुछ करने के लिए आपको हमेशा सपोर्ट करने के लिए हमारे पास एक बेहतरीन ट्रेनिंग सिस्टम है, E1 एकेडमी। सो लैब, एस्ट्रोनिया वन एंड देन ट्रेनिंग सिस्टम। तो सबसे पहले हम प्रोफाइल को समझेंगे। एस्ट्रोनिया वन का जो विजन है, इट जस्ट जस्ट नॉट लाइक ए डायरेक्ट सेलिंग दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जैसा नहीं है। सबसे पहले हमारा विजन है सेफ्टी। आपने जितने भी प्रोडक्ट्स देखे होंगे, जितने भी प्रोडक्ट्स यूज किए होंगे, उसके बारे में अगर आपने पढ़ा भी होगा। पहले हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। चांसेस ऑफ साइड इफेक्ट तो है ही नहीं। एलर्जी एंड इरिटेशन एंड सेंसिटिविटी, इसके चांसेस होता है। आप दुनिया का बेहतरीन प्रोडक्ट भी बनाओ, द बेस्ट प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड, उसका भी किसी ना किसी के ऊपर में एलर्जी या सेंसिटिविटी हो सकती है। क्योंकि उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं नेचुरली, बहुत सारे ह्यूमन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के तरफ प्रति भी सेंसिटिव या फिर एलर्जिक हो सकती है। जैसे कुछ लोग हैं जिनको हो सकता है एलोवेरा का एलर्जी हो। सो हमने पूरी कोशिश की कि जितने भी मॉलिक्यूल्स का हमने इस्तेमाल किया है वो नेचुरल, ऑब्वियसली नेचुरल, अगर आप देखो इसका साइड इफेक्ट है नहीं, लेकिन उसका हमने वो वाला फॉर्म यूज किया जो मैक्सिमम ह्यूमन बॉडी में एक्सेप्टेबल है, रिजेम्बलेंस है। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्वार्ट्ज में 4 तरह का विटामिन सी देखा होगा। सिर्फ एक फॉर्म है जो प्योर एस्कॉर्बिक एसिड फॉर्म में है, जो पील, ऑरेंज पील एक्सट्रैक्ट हमने लिया है, ऑरेंज पील ऑयल। बाकी जो 3 फॉर्म है उसको ऐसे ऐसे फॉर्म में लिया गया है जिसमें उसका स्टेबिलिटी हाईएस्ट है, सेंसिटिविटी बिल्कुल कम है, जिसके लिए किसी की स्किन में अगर एलर्जिक या फिर इस तरह का विटामिन सी का एलर्जी होने का, सेंसिटिविटी होने का कोई चांस है, तो उसको भी हमने मिनिमाइज करने के लिए उस तरह का फॉर्म में यूज किया। कोई सॉल्व फॉर्म में लिया होगा, कोई ग्लाइकोसाइड फॉर्म में लिया होगा। हर प्रोडक्ट को बनाने का जो स्टैंडर्ड है, तरीका है, वो भी यूएस एफडीए अप्रूव्ड है। मॉलिक्यूल भी हमने पर्टिकुलर ही चूजन लिया है। ऑलमोस्ट 18 और उससे ज्यादा हमने पैटेंटेड मॉलिक्यूल का यूज किया है। जो फॉर्मुलेशन का फीचर्स हैं, आपने देखा होगा लिपोसोमल डिलीवरी सिस्टम, नैनो इमल्शन टेक्नोलॉजी, हमने एक्सट्रैक्ट और इक्वल उसका पोर्शन लिया है। और जितने भी हमारे पास आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस हैं उसको भी हमने उस तरीके से लिया है जिसको बॉडी बहुत आसानी से एब्जॉर्ब भी कर सके, और बॉडी को लगता है ये खाने पीने में मिलने वाले न्यूट्रिशन के जैसा ही है। यानी जो बॉडी का एक बायो एनवायरनमेंट है उसके साथ रिजेम्बलेंस कंपाउंड को हमने लिया है। इक्वली, अगर हम बिजनेस की बात करें उसमें भी हमने सेफ्टी, सेफ्टी ऑफ योर बिजनेस, ऑफ योर करियर, ऑफ योर नेक्स्ट जनरेशन, एंड सेफ्टी ऑफ योर टाइम फ्रीडम। कि अगर आपने ये बिजनेस शुरू किया है तो इतना एश्योरेंस हम दे सकते हैं कि आने वाले 10 साल में, 20 साल में, 50 साल में आपको डरने की जरूरत नहीं हो सकती। जैसे ये हमारे पहले जनरेशन की बिजनेस हो रही है, मे भी आने वाले 5-10 साल में कुछ लोग रिटायरमेंट होंगे एंड द आईडी विल बी शिफ्टेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही सेफली हमने इसको डेवलप किया है। जैसे आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे बिजनेस की प्लेटफॉर्म में कोई भी आके कहीं पे भी पोजीशन नहीं ले सकता, जस्ट नॉट पॉसिबल। आपको यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम। किसी के लिए कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं हो सकता। अगर आपका पैन से आपका आईडी बना है तो उस पैन का इस्तेमाल करके आप दूसरा आईडी नहीं बना सकते, वो सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब भी कोई किसी भी तरह का क्लैश होती है, क्लैश या फिर आप मान लो कोई कॉम्प्लेन आती है हमारे पास, उस कॉम्प्लेन को रिजॉल्व करने का एक तरीका भी मैं बताता हूँ। से दो टीम है, ए एंड बी। ए एंड बी टीम में कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई या फिर कोई कॉम्प्लेन आ गई। जस्ट लेट मी नो, साउंड वीडियो क्लियर है? मैं किसी को होस्ट बना के रखता हूँ सो दैट दे कैन गाइड मी। दिनेश जी, दिनेश कुमार करदम सर, आप है ये? मैं आपको कोहोस्ट बना रहा हूँ। आप मुझे टाइम टू टाइम थोड़ा सा बताते रहना इफ देयर इज एनी डिस्टर्बेंसेस। इज इट यू दिनेश जी? विवेक सर आपको बनाता हूँ या? आप मुझे थोड़ा सा बताते रहना कभी अगर। Yes, sir. Everything is okay.
ओके। ओके। जैसे कोई दो टीम में कभी कभार किसी कारण से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कोई इश्यू होती है, कोई कंप्लेन आती है हमारे पास, उसको सॉल्व करने के लिए हम एक थर्ड सीनियर एक्सपीरियंस लीडर का सहारा लेते हैं, जो ये दोनों टीमों से कनेक्टेड नहीं है। जिन लोगों में एक क्लैश हुई, दोनों के रिस्पॉन्सिबल सीनियर लोगों को इन्वॉल्व कराते हैं, और ये उन तीनों लोगों का आपस का मामला होता है। बाद में ये सारे चीजें, उनकी फाइंडिंग्स, उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है, वो मैनेजमेंट के पास आती है, और मैनेजमेंट विद द सीनियर पैनल डिस्कस करके उसका डिसीजन लेती है। सो बिजनेस हो, प्रोडक्ट हो, आपका कैरियर हो, कुछ भी हो, इज वेरी मच सेफ ईयर। एक चीज और बता दूं, बहुत बार लोग मुझसे पूछते हैं, सर बिजनेस प्लान चेंज तो नहीं होगा? अभी जो हमारा एग्जीक्यूटिव कमिटी है, वो हमें 50 लोग हैं। हमने 6-7 अलग अलग कमिटीज बनाई है। कम से कम 30-30 मेंबर होंगे एटलीस्ट इन ईच कमिटी। कुछ कमिटी में 100 के ऊपर भी जाएंगे। जब भी बिजनेस रिलेटेड या फिर डिस्ट्रीब्यूटर रिलेटेड कोई डिसीजन लेनी होंगी, चाहे छोटा डिसीजन हो, बड़ा हो, एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस कल्चर के थ्रू से लिया जाएगा, क्योंकि एस्ट्रोने लैब अभी लिस्टेड है, ये पब्लिक लिमिटेड है। वेरी सून एस्ट्रोने वन भी पब्लिक लिमिटेड होने वाली है। तो जब भी कोई ऐसा डिसीजन लेने का नौबत आएगा, ये डिसीजन का पूरा प्रोसेस इस कमेटी के थ्रू से जाएगी। जैसे लोकसभा राज्यसभा में बिल पास होते हैं, कोई एक कमेटी एक प्रोपोजल को पास करेगा कि ये बदलाव की जरूरत है, बाकी 5-6 कमेटी वोटिंग करेगा। 50% से ज्यादा एवरेज के साथ अगर इन फेवर वोटिंग आती है, और ऐसा नहीं है कि 6 कमेटी में से 2 कमेटी ने वोट दे दिया तो हो जाएगा, 3 ने वोट दे दिया तो हो जाएगा, 4 ने दे दिया तो हो जाएगा, ऐसा नहीं। हर कमेटी का मेजोरिटी ऑफ वोटिंग आनी चाहिए, तब जाके कोई चेंज इसमें आ सकते हैं। सो एज ए मैनेजमेंट, एज ए डायरेक्टर, एज ए सीनियर लीडरशिप, 1 2 4 5 लोग अकेला मिलके कुछ भी चीजों में चेंजेस नहीं ला सकते। तो ये जो हमने फैसला लिया है, सेफ्टी के लिए लिया है। तो आप प्रोडक्ट देखो, हमारे प्रैक्टिसेस देखो, हमारे विजन्स देखो, आपके बिजनेस देखो, आपके कैरियर देखो, आपके फ्यूचर देखो, वेरी मच सेफ हियर। सिक्योरिटी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। सस्टेनेबिलिटी, हम जो भी प्रैक्टिस करते हैं, हमारी कोशिश ये है कि हम इसको लगातार कर पाए। मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बताता हूँ। मैंने ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया है, जहाँ पे बड़े बड़े प्रोग्राम्स को बहुत धूमधाम से हर महीने में 20 30 40 किया जाता था। तुरंत बिजनेस होता था। लेकिन धीरे धीरे इसका इम्पैक्ट कम हो गया, और देखा गया लोगों ने प्रोग्राम्स को कट डाउन किया, बजट को कट डाउन किया, यहाँ तक कि कॉस्टिंग, बजट को सेव करने के लिए एम्प्लॉयज को भी घटाया गया। कोविड के दौरान हमने देखा है। सो बहुत बार लोग सस्टेनेबल प्रैक्टिस नहीं करते, आउट ऑफ एक्साइटमेंट कुछ भी कर देते हैं। आपने देखा होगा, हमने 7 आरबीसी प्रोग्राम सक्सेसफुली किया है। अभी 2 आरबीसी प्रोग्राम हम करने वाले हैं। एक आईबीसी हमने कर लिया है। आज डॉक्टर विक्रांत ने प्रयागराज में, आई थिंक दिस इज 20th सोल, 20 नंबर सोल प्रोग्राम आज प्रयागराज में किया है। तो जो भी प्रोग्राम्स हमने आज तक किए हैं, एवरीथिंग इज सस्टेनेबल। आप शुरू में, अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि कोई चीज हम शुरू में सोचते हैं, इसको शुरू बस करते हैं, बाद में देखा जाएगा। लेकिन डे वन से हमारा इंटेंशन ये था, आज कर लेंगे, कल करने के लिए हमारे पास बैकअप सपोर्ट, हमारे पास रिसोर्सेस होनी चाहिए। तो जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं, या फिर आपके थ्रू से हम करना चाहते हैं, एवरीथिंग इज सस्टेनेबल। प्रोडक्ट से लेकर पॉलिसी से लेकर प्रैक्टिस तक, सर्विसेज, हम इसको अभी तक मेरा मानना है बेहतरीन है। और इसको आपको बहुत जल्द बहुत सारे गुड न्यूज़ मिलने वाले हैं। सर्विसेज को लेकर भी हम लोग बहुत सारे अपडेट्स लेके आने वाले हैं। पहले प्रोफाइल के 3 लोगों से मिलते हैं। इससे पहले जो कुछ भी मैंने आपको बताया, वो हमारे कोर वैल्यूज, हमारे विजन्स, हमारे मिशंस थे। हमारे 3 डायरेक्टर का बैकग्राउंड बताता हूँ। मिस्टर प्रदीप जो फिनेंस और पब्लिक रिलेशन का डायरेक्टर है, 21 साल का बिजनेस का उनका एक्सपीरियंस है, और अलग अलग सेगमेंट में उन्होंने बिजनेस किया है। सो मिस्टर प्रदीप इज अ प्योर बिजनेसमैन, इन्वेस्टर। आप इनको रियल स्टेट में भी देखोगे, और इनके पास डायरेक्ट सेलिंग का भी बहुत अच्छा अनुभव है। डॉक्टर विक्रांत प्रोडक्ट साइंटिस्ट हैं, सेल्स और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के डायरेक्टर हैं। 15 साल का एक्सपीरियंस है उनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। डायरेक्ट सेलिंग में 9 साल से हैं। ही इज ए पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, ही इज ए पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ही इज अ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग। उन्होंने फॉर्मुलेशन, मैनेजमेंट, रेगुलेशन, हर एंगल में, हर प्रोस्पेक्ट में काम किया।
और 350 फॉर्मुलेशन उन्होंने डिजाइन किए हैं। मिस्टर आशीष, जो सर्विसेज और ऑपरेशन के डायरेक्टर हैं, वो ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई की है, और एस्टोनिया लैब का एमडी है। बाय फैमिली वो लोग फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में 30 साल से भी ज्यादा टाइम उन्होंने दिया है। ग्लोबली स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। सो उनका बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज रहा न्यूट्रोस्यूटिकल में, फार्मास्यूटिकल में और कॉस्मेटिक में। और ग्लोबली बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ उन्होंने टाइप्स किए, उन्होंने कोलैब्स किए, उनके प्रोडक्ट इन्होंने बनाया, उनके कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट लेके हमारे थ्रू से भेजा। अभी आपने सिंपलीसिम एक प्रोडक्ट देखा होगा, वो भी एक फ्रेंच का पेटेंटेड मॉलिक्यूल, और फ्रेंच के बहुत ही रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमने किया है। सो ये जो उनका एक अनुभव रहा है पिछले लंबे टाइम का, मैन्युफैक्चरिंग में हो, एज ए फैमिली मोर देन 30 ईयर्स, एज ए पर्सन हिमसेल्फ इंडिविजुअल 9 साल से ज्यादा उनका अनुभव है। और इस दौर में उन्होंने ग्लोबली बहुत सारे कंट्रीज के साथ काम किया। सो इज ए विजनरी मैन, इनके विजन बहुत बड़े हैं। सो तीनों कॉम्बिनेशन का अगर आप साथ देखें, एक प्योर बिजनेसमैन, एक प्योर प्रोडक्ट साइंटिस्ट, एक प्योर मैन्युफैक्चरर, मुझे लगता है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में किसी के पास भी ऐसा कॉम्बिनेशन में रिसोर्सेज नहीं है। और तीनों लोग मिलके बिजनेस को बिल्कुल सही दिशा दे सकते हैं। तीनों के एक्सपीरियंस को आप काउंट करो एज ए मैनेजमेंट, नॉट लेस देन 40-50 ईयर्स। इसके साथ हमारे पास एक सपोर्टिंग टीम है। देवी सिंह हुडा मार्ट और वेयर हाउस उसको हैंडल करते हैं। रविंदर जी आईटी और डाटा सिस्टम को हैंडल करते हैं। मिचारू एवन एकेडमी के को कोऑर्डिनेटर हैं, साइंटिफिक और कंटेंट राइटिंग करते हैं। मिस्टर विवेक, जो भी पोस्टर बैनर आप देखते हो, वो मिस्टर विवेक डिजाइन करते हैं। मिस गुंजन केवाईसी मैनेजर है। माई सेल्फ जोनल हेड एंड ए1 एकेडमिक कोऑर्डिनेटर। हाल ही में हमारे साथ एक और पर्सनालिटी ने ज्वाइन किया है, सोनी आर्या, सीनियर मैनेजर सीआरएम। इसके अलावा हमारे साथ एक साइंटिफिक एडवाइजरी पैनल है। आप लोगों ने ओरिएंटेशन कैटलॉग में देखे होंगे, वहां पे अलग अलग सेक्टर के लोग हैं, साइंटिस्ट है, रिसर्चर्स है, स्कॉलर्स है, हमारे कंट्री से भी हैं, और इंटरनेशनल बहुत सारे ऐसे पर्सनालिटीज हैं जो फूड साइंटिस्ट है, डॉक्टर्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स है, केमिस्ट है, फार्मासिस्ट है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, न्यूट्रिशनिस्ट है। और मैं ऐड करना चाहूंगा डॉक्टर विक्रांत भी कंटिन्यूअसली रिसर्च करने वाले एक स्कॉलर भी है। हालांकि उन्होंने अपने सारे पढ़ाई खत्म कर ली, बट ही इज ए एक्टिव रिसोर्सर। उनका 8 पब्लिकेशन है इंटरनेशनल जर्नल में। हमारे जो वैल्यूज हैं, मेरा देर 1 साल से ज्यादा हो गया, 1 साल से ज्यादा टाइम हो गया एस्टोनिया वन के साथ। हालांकि इससे ज्यादा टाइम से मैं कनेक्टेड हूँ, लेकिन ऑफिशियली 1 साल से अभी 1 साल 2 महीना 3 महीना हो गया है। और इस 1.5 साल में, 1 1.5 साल की जो जर्नी रहा, उसमें मैंने एक चीज नोटिस की है। हमने कभी भी लीडरशिप के साथ बिजनेस की बात नहीं की है। जो हम कर सकते हैं एस्टोनिया वन, एस्टोनिया लैब एज ए मैनेजमेंट, जो हम कर सकते हैं वो ये है, हम आपके लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट बना के दें। उन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए हम आपको सबसे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम ला के दें। हम आपके सर्विसेज को बेहतर करें। लेकिन बिजनेस हम एज ए मैनेजमेंट, एज ए कंपनी नहीं कर सके, वो आप करते हैं। तो हमने हमेशा कस्टमर सेंट्रिक ही रहा। चाहे कंज्यूमर हो, उनके क्वेरीज, उनके प्रोडक्ट्स, उनको नीड को फुलफिल के, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आप सबकी नीड और रिक्वायरमेंट को फुलफिल के आपको सपोर्ट और सर्विसेज दें, ताकि आप बेहतरीन तरीके से बिजनेस को कर पाए। बहुत सारे लोग मानेंगे, प्रीवियसली आपके जो एक्सपीरियंस रही होंगी, वहां पे आप लोग बहुत सारे अननेसेसरी चीजों को हैंडल करने में आपका वक्त जाता था। यहाँ पे आई एम श्योर आपको लगता होगा कि आप प्योरली बिजनेस में फोकस कर सकते हैं, बाकी चीजें हम हैंडल करते हैं। हम प्रोडक्ट, सर्विस और ट्रेनिंग के एक्सपर्ट हैं, वो हम आपके लिए करेंगे। आप बिजनेस के एक्सपर्ट हो, वो आप करते हैं। सो हमारा ऑब्जेक्टिव है कस्टमर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, उनकी नीड, उनकी रिक्वायरमेंट, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। हमारा लगातार कोशिश यही है। 20 सोल जो हमने किया है पूरी इंडिया में, इसका एक ही ऑब्जेक्टिव था कि हर एक सोल में अगर मान लो एवरेज में 100 लोग आते हैं, तो 20 सोल में हमने 2,000 लोगों से बात की। हमारा पर्पस यह था कि लोगों को समझ में आए कि इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े हेल्थ चैलेंजेस क्या हैं, एंटी एजिंग की रिक्वायरमेंट क्या है, लोग फास्ट एजिंग की तरफ जा रही है, एक्चुअल हेल्थ इश्यूज को आइडेंटिफाई करें, और उसका एक्चुअल सोल्यूशन जो मेडिसिन 3.0 है, और उसका जो एक वर्जन है वो हार्बो न्यूट्रिजेनिक्स। तो हार्बो न्यूट्रिजेनिक्स सोसाइटी में अगर हमें प्लेस करना है, हमें क्वालिटी पीपल, ट्रेन पीपल, लर्नेड पीपल और प्रिपेयर्ड पीपल चाहिए। तैयार, हमें लोगों को तैयार करना होगा, एंड दिस इज द कम्युनिटी।
अभी हमारे पास 1 लाख से ज्यादा लोगों की एक फैमिली है, और मेरा मानना है कि हर महीना हम लोग ऑलमोस्ट 20 से 30 हजार लोगों तक ट्रेनिंग पहुंचाते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ। सो इस तरह से जो हमारी कोशिश रही है, और क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग मैं मानता हूँ, नॉट कॉम्पेयरिंग विथ एनीवन। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर कंपेयर करें, हमारे ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव हमेशा होता है प्रोडक्ट को आप जितना डेप्थ तक हो सके उतने डेप्थ तक जाके सीखे समझे। दूसरा ऑब्जेक्टिव है बिजनेस के जो बेसिक्स होते हैं उसको हम आपको सिखाएं, बाकी उसका जो एग्जीक्यूशन है फिर में आप बेहतर करते हैं। सो हमारा लक्ष्य है हम एक ऐसा कम्युनिटी बनाएं जो ट्रेन्ड होंगे, जो डेवलप्ड होंगे, जो एक्यूप्ड होंगे, और सोसाइटी का हर एक इंसान से वो एंटीएजिंग, मेडिसिन 3 नॉट हार्बोन्यूट्रिजेनिक्स के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे। और यही नतीजा रहा कि बहुत सारे लोग मुझसे बात करते हैं, डॉक्टर बेकान से भी बात करते हैं, आप लोग सीनियर से भी बात करते हैं कि सर मैंने इस डॉक्टर से बात की, उनके ये क्वेरीज है। ट्रस्ट में ऐसे क्वेरीज मुझे पिछले 10 साल में कभी नहीं मिले। क्वालिटी रिलेटेड, सर्टिफिकेट रिलेटेड, बाय अवेलेबिलिटी रिलेटेड, मेडिकल टर्म्स, मेडिकल क्वेरीज आते हैं हमारे पास, बिकॉज यू आर दैट कम्युनिटी। और लगता है 1 साल 1.5 साल में हमने काफी हद तक एक बेहतरीन कम्युनिटी बनाई है। एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट, ऑब्वियसली हम जो आपके लिए सैटरडे और फ्राइडे का प्रोग्राम्स लाते हैं जहाँ पे लीडर्स, एक्सपीरियंस लोग अपने बिजनेस के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं। दिस इज द फाउंडेशन टू बिल्ड यू। आपके अंदर में एक एंटरप्राइज, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलप करने का यही सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप इसको एज ए बिजनेस सोसाइटी में प्रेजेंट करें, आपके नेक्स्ट जनरेशन उसको आगे बढ़ाएं। इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, मुझे लगता है मुझे इस पर बात करने की जरूरत नहीं है। ऑपरेशनल एक्सीलेंस, आने वाले टाइम में आप सर्विसेज को और बेहतर देखेंगे। सस्टेनिंग इक्वालिटी, जो भी हम करते हैं उसको डुएबल करना है, डुप्लीकेबल करना है, और सबके लिए बराबर करना है। ये हमारे कुछ अचीवमेंट है। ये इसलिए मैं दिखाना चाहता हूं कि जब आपके विजन बड़ा होता है तो शुरू में आप ऐसे ऐसे स्टेप्स लेते हैं जिसके लिए आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो शुरू में वेयर हाउस नहीं लेते हैं, बल्कि वो चैनल पार्टनर्स लेते हैं किसी किसी के थ्रू से, क्योंकि उनको डाउट होता है नहीं चलेगा तो नहीं करेंगे। सो वी आर नॉट विद देम। हमारा मानना है हम करने वाले हैं, हम करके ही छोड़ेंगे, और हमें सिर्फ इंडिया में नहीं ग्लोबली इस बिजनेस को एस्टेब्लिश करना है। सो हमारे मन में कोई डाउट नहीं है, हाँ या ना। सो हमने शुरू में ही 1 ही साल के अंदर में जीरकपुर, अहमदाबाद, गुवाहाटी में वेयर हाउसेस एस्टेब्लिश हुए। बहुत जल्द आपको एक दो जगह के और नाम सुनने को मिलेगा। 75 प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, और ऐसे प्रोडक्ट जिनका प्राइस आप देख सकते हो कि 2,000 3,000, हाईएस्ट अप टू 8,000 के प्रोडक्ट्स भी हैं। तो हम जब भी कोई प्रोडक्ट्स बनाते हैं, हमारा मन में कोई शंका, कोई डर, कोई कंफ्यूजन नहीं होता कि प्राइस ज्यादा हो गया। प्राइस इज नॉट ए फैक्टर। हमारा फोकस ये है इस वक्त लोगों को कौन सी प्रोडक्ट की जरूरत है। वो मेडिकल साइंस, न्यूट्रिशनल साइंस, रिसर्च और टेक्नोलॉजी बता सकती है। हालांकि लोगों को भी नहीं पता हमें क्या प्रोडक्ट लेना चाहिए, कौन सा सप्लीमेंट चाहिए। तो हमने डेमोग्राफी को देख के, लेटेस्ट स्टडी और रिसर्च को देख के जो लोगों की जरूरत है उसको आइडेंटिफाई किया। कीपिंग इन माइंड कि 20 साल पहले हम इसको अगर लेके आते हैं तो 20 साल के बाद सिचुएशन बेटर होगी। एंटी एजिंग की बात आज हम कर रहे हैं, चाहे वो जीन टेलर न्यूट्रिशन हो। आप देखोगे इससे ये प्रोडक्ट जनरली मिलते मिलते 8 10 साल लग जाएंगे। तो हमने वक्त से पहले शायद ये सोचा, और इसी तरह का बेमिसाल 60 70 प्रोडक्ट हम आपके लिए लॉन्च किए, और सारे प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। 16 लिटरेचर हमने पब्लिश किए। इस बार का 16 का बुक को लेकर वो 17 होगा। 18 पैटेंटेड मॉलिक्यूल्स का हमने इस्तेमाल किया। 5 लाख से ज्यादा प्रोडक्ट सेल हो चुका था पहले साल में ही। ये 1 साल का डाटा है। अभी तक हमारे पास 1 लाख से ज्यादा फैमिली कनेक्टेड है। ऑलमोस्ट 200 मार्ट हमारे साथ जुड़े हैं। इंडिया का हर एक स्टेट में, यूनियन टेरिटरीज में हमारा प्रेजेंस है। और पहले साल करीब 70 लोग इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्फ्रेंस में वियतनाम गए थे। और सितंबर विल बी द लास्ट मंथ फॉर फर्स्ट आईबीसी ऑफ 2025 2026। तो उसके मुझे लगता है उसमें भी काफी सारे लोग क्वालिफाई होने वाले हैं। और इस साल हम लोग 3 आईबीसी करने वाले हैं। ये ब्रीफली था थोड़ा सा एस्ट्रोनॉट वन एज ए ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा सा लैब की बात करते हैं। 30 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस रहा मैन्युफैक्चरिंग में। इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड, वन ऑफ द बिगेस्ट फार्मास्यूटिकल फैसिलिटी एस्ट्रोनिया लैब। ग्लोबल स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग होती है। ये जो लैब आप सामने फोटो में देख रहे हैं, ये लैब यूएस एफडीए अप्रूव्ड है।
प्रोडक्ट अप्रूव नहीं होते हैं, लैब होते हैं। अगर एस्टोनिया लैब यूएस एफडीए अप्रूव्ड है, कंप्लायंस्ड है, तो यहां से जितने प्रोडक्ट्स निकलेंगे सारे प्रोडक्ट्स यूएस एफडीए कंप्लायंस्ड ही निकलेंगे। यानी इसमें से एक दो प्रोडक्ट बिना यूएस एफडीए स्टैंडर्ड आएगा, ऐसा नहीं है। ये पूरा फैसिलिटी यूएस एफडीए कंप्लायंस्ड है। सो ग्लोबल स्टैंडर्ड फैसिलिटी हालांकि इंडियन है, लेकिन ग्लोबल स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स बनते हैं। और हर साल बहुत बड़ी प्रोडक्ट यहां से एक्सपोर्ट होकर पूरी दुनिया में जाते हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसके साथ दुनिया के बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं दूसरे देशों का, जो इंडिया में अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। हर कोई रेडीमेड प्रोडक्ट वहां से नहीं भेजते। जैसे अगर आप कोई लिक्विड बना के भेजना चाहते हैं, तो उसके बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं, आप आसानी से भेज नहीं सकते। तो ज्यादातर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने रॉ मटेरियल्स भेजते हैं और यहाँ से लोकली पैकेजिंग करा के, फिलिंग करा के भेजते हैं। सो मैं आपको ये प्राउडली बताना चाहूंगा, एस्ट्रोनिया लैब बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर है। सो इंडिया में बड़े बड़े बहुत सारे कंपनीज अपने प्रोडक्ट सिर्फ एस्ट्रोनिया लैब के थ्रू से ही बनाती हैं। और बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जिनके साथ एस्ट्रोनिया लैब का टाई अप है, कोलैब्स है, जो मिल के यहाँ में भी और वहां में भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और ये भी प्राइड की बात है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में पहली बार किसी कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पब्लिक लिमिटेड हो गई है, और 1.5 साल में ही आपका प्रोडक्ट पब्लिक लिमिटेड फैसिलिटी से बन के आती है, आईएसओ यूएसएफडीए सर्टिफाइड। इस प्लान में आप मान सकते हो कि ये बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से डिजाइन किया गया है, इको फ्रेंडली है। इसमें से कोई भी लिक्विड वेस्टेज बाहर नहीं जाती, इस प्लांट से कोई भी वेस्टेड लिक्विड बाहर नहीं जाती। यानी ये वाटर पोल्यूशन नहीं कर सकती। इसको ट्रीट किया जाता है, यूज किया जाता है। 6 लाख स्क्वायर फीट में यह मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। हर तरह से एडवांस है, सोफिस्टिकेटेड है। क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस खुद की, आर एंड डी खुद की है। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस है, सेफ्टी स्टैंडर्ड है। ये हमारे सर्टिफिकेट्स हैं। ये नाम अगर हो सके तो आप हमेशा याद रखें। एफडीए दुनिया का सबसे स्ट्रिक्ट पॉलिसी मेकर है फॉर मैन्युफैक्चरिंग। अमेरिका में जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, मेडिसिन हो, वैक्सीन हो, सीरम हो, बेबी प्रोडक्ट्स हो, डेयरी प्रोडक्ट्स हो, अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हो, नारकोटिक्स हो, निकोटिन वाला प्रोडक्ट हो, सारे चीजों का रेगुलेशन मैन्युफैक्चरिंग एफडीए के थ्रू होती है। ये करीब करीब 100 साल पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। और दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में इसको हाई स्टैंडर्ड के हिसाब से माना जाता है। तो अगर आप यूएस एफडीए कंप्लायंस प्रोडक्ट बनाते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि यू मैन्युफैक्चर वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द वर्ल्ड। साथ में इकोसर्ट कॉस्मोस ऑर्गेनिक यूरोपियन स्टैंडर्ड है मैन्युफैक्चरिंग का, पैकेजिंग का और ऑर्गेनिक का और कॉस्मेटिक का। उसके साथ सीई कॉन्फ्रंटी यूरोपियन है, ये भी यूरोपियन स्टैंडर्ड है पैकेजिंग का। पिटा यूएस, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक। फसा इंडियन है। आयुष आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथ। एक सवाल आया था मेरे पास, किसी ने पूछा था कि जो हमारा एसबीटीसी जूस है उसमें फसाई का सर्टिफिकेट क्यों नहीं है। एसबीटीसी जूस फूड सेक्शन में नहीं आते, इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ द फूड प्रोडक्ट। एसबीटीसी जूस आयुष के डिपार्टमेंट में आता है, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथ। आप इसको एक तरह से मेडिसिन की सेगमेंट में देख सकते हैं। तो यह आयुष सर्टिफाइड है, इसको फूड सेफ्टी की जरूरत नहीं है, बल्कि उससे बेटर है आयुष सर्टिफाइड है। तो पिटा ऑर्गेनिक, वेगन, आईएसओ, हलाल, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड, जीएमपी, सीजीएमपी। इसमें से सिर्फ गिने चुने सर्टिफिकेट चाहिए इंडिया में प्रोडक्ट बनाने के लिए और बेचने के लिए। बल्कि बाहर बेचने के लिए आपको एफडीए चाहिए, इकोसर्ट चाहिए, पेटा चाहिए, सीई चाहिए। सो हमारे पास ऐसे 10 इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन और सर्टिफिकेट्स हैं जिससे आप ग्लोबली प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। 20 से ज्यादा कंट्री में एक्सपोर्ट होती है। 10 सर्टिफिकेट एंड इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन हैं। एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर ऑफ मेनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। 1,000 करोड़ वर्थ ऑफ प्रोडक्ट हर महीने के बनाने का कैपेसिटी, यानी एक महीने में ये फैसिलिटी 1,000 करोड़ वर्थ ऑफ प्रोडक्ट बना सकती है, ह्यूज। कॉस्मो होम टेक एक्सपो 2024 न्यू दिल्ली में हमें बहुत सारे अवार्ड मिले। भारत प्रतिभा सम्मान अवार्ड, एमएसएमई अवार्ड, बेस्ट एंटरप्राइज ऑफ द ईयर कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर में। फार्मा आउटलुक जो मैगजीन होती है उसके फ्रंट पेज में आशीष गुलाटी से अपियर हुए। ही ऑल्सो अपियर्ड इन जी बिजनेस
एंड वी आर ए लिस्टेड कंपनी नाउ। ये चीज मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। लिस्टेड होने के लिए ऐसा नहीं है कि कोई भी बड़ा कंपनी उन्होंने अप्लाई किया और लिस्टेड हो गए। इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। इट शुड बी ट्रस्टेड, यानी आप जो पिछले 8-10 साल से जो भी काम कर रहे हैं, आपके काम से लोगों को फायदा हुआ, आपने बिजनेस में, रिलेशनशिप में, ट्रांजैक्शन में, कस्टमर सर्विस में, इंटरनेशनल अफेयर्स में, कहीं में भी आपने कंप्लेन का मौका नहीं दिया, आपने गड़बड़ नहीं की, धोखा नहीं दिया, एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट। ऐसा होता है और आप ऐसा मेंटेन कर पाते हैं, तब जाकर आपको लिस्टिंग होती है। सो हर हर कोई आसानी से लिस्टेड नहीं होती। इसे ट्रस्टेड कंपनी नाउ, लिस्टेड कंपनी, सब वेरीफाइड कंपनी है। ये हमारे ब्रांड्स हैं। हार्बो न्यूट्रिजेनिक्स मेडिसिन 3.0 का वर्जन है। आज के टाइम में बीमारियों को रोकने के लिए, होलिस्टिक अप्रोच के लिए, आपको एंटी एजिंग के लिए, आपकी बॉडी को अंदर बाहर से फिट एंड फाइन रखने के लिए, एज रिवर्सिंग के लिए, जेनेटिक जो मॉडिफिकेशंस हो रही है, जो जीन म्यूटेशंस हो रही है, उसको प्रिजर्व करने के लिए, हर तरह से एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट है हर्बो न्यूट्रिजेनिक्स। डर्मा आर्ट हमारी बहुत ही, आप इसको बोल सकते हैं कि कस्टमाइज स्किन केयर प्रोडक्ट रेंज है। और इसमें आपने डर्मा एम्बर वन देखा होगा, क्वाटसी देखे होंगे, हिलचेन स्पीसीज देखे होंगे, आपने इसमें डर्मा सोल देखे होंगे, एल्गोथर्म देखा होगा, और अभी आपने इसमें सिंपली भी देखा है। नेचर है हमारे एक्सक्लूसिव आयुर्वेदिक प्रोडक्ट रेंज है, जिसमें पाइल वन, जॉइंट फ्लेक्सर, फिटनेस वन, इरिक वन, एटसेट्रा, फ्लश वन, ये सारे प्रोडक्ट आपने उसमें देखा है। क्वाटसी, हिल्स एंड बीचेस, एम्बर वन, एवन एकेडमी हमारा ट्रेनिंग पार्टनर है। यंग फ्यूल हालांकि इस वक्त एक प्रोडक्ट है, लेकिन आने वाले टाइम में हमारा एक बहुत बड़ा विजन है कि हमारे पास एक एक्सक्लूसिव एंटी एजिंग ब्रांड होंगे, और वो यंग फ्यूल के नाम से जाना जाएगा, और उसमें बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट्स भी शामिल होने वाला है। एल्गोथम डर्मासोल। सो ये हमारे सिर्फ 1.5 साल में हमने अगर इतने अलग अलग सेगमेंट, और वो भी वेरी मच एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी बाय द पीपल, एक बेहतरीन हम रेंज आपके लिए लेके आए हैं। हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में 2-3 चीजें मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जब आप प्रोफाइल की बात करेंगे, दिस आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट में फीचर्स होते हैं और बेनिफिट्स होते हैं। जो हार्बो न्यूट्रिजेनिक्स की रेंज है या फिर डार्मा आर्ट की रेंज है, मेरे डेफिनेशन में मैं इसको ऐसे डिफाइन करता हूँ: एडवांस, साइंटिफिक, कॉन्सेप्ट बेस्ड, फ्यूचर प्रोडक्ट। मुझे लगता है जिस तरह का प्रोडक्ट कॉम्बो हम लेके आए हैं, उसका जो फाउंडेशन है, ऐसा प्रोडक्ट जनरली अगर कोई लेके आना चाहता है, जिसके पास ऐसा नॉलेजेबल पर्सन होगा, रिसोर्सेस होंगे, हो सकता है वो आने वाले 1-2 साल में है। लेकिन सिंग द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इंडिया का मार्केट, इंडिया का प्रोडक्ट रेंज, डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहा हूँ, मुझे लगता है इस तरह का प्रोडक्ट लोगों को लाते लाते 2-4 साल लग जाएंगे। बट वी गॉट इट बिफोर टाइम, बिकॉज हमारे पास वो रिसोर्सेज हैं, हमारे पास वो सारे फैसिलिटीज, दीज आर एडवांटेज। एस्ट्रोनल लैब हमारा एडवांटेज है, डॉक्टर विक्रांत हमारा एडवांटेज है। एस्ट्रोनल लैब और डॉक्टर विक्रांत के जो रिसोर्स, जो रिसर्च एंड रिसोर्स और जो रिसोर्सेज हैं, वो भी हमारे लिए एडवांटेज है। और जिस तरह का विजन हम लेके चल रहे हैं, वो भी हमारा एडवांटेज है। एंड द काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर वी हैव, जो वेरी अडेप्टिव है। 2 साल पहले एक अलग तरह का प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे थे, एंड 2 साल में आप बहुत ही एडवांस रेंज ऑफ प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे हो। सो दिस ऑल आर एडवांटेज, और आप सभी ने प्रोडक्ट को अपनाया और बहुत अच्छे से इसका प्रमोट भी किया। हमारे प्रोडक्ट्स के 5 पिलर हैं, आप इसको पैन या पान कह सकते हैं: प्रोबायोटिक्स, एंटीऑक्सीडेंट, आयुर्वेदा, न्यूट्रोसिटिकल, न्यूट्रिजिनोमिक्स। जनरली पैन का मतलब है ऑल ओवर, सारे जगह में। सो पैन ही आप बोल सकते हो, क्योंकि इसमें सब कुछ डाला है। एविडेंस बेस्ड पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स, 18 पेटेंट्स का हम इस्तेमाल करते हैं। क्लीन साइंटिफिक लेवल प्रैक्टिस। जनरली प्रोडक्ट्स में जो डाला जाता है और लेवल में जो लिखा होता है, आप इसमें छेड़छाड़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत रेयर होता है कि आपका प्रोडक्ट का शिकायत आया और वो प्रोडक्ट जाके लैब में टेस्ट हुआ। तो जिनको उसमें थोड़ा सा कॉस्ट सेविंग करने के लिए कुछ भी लिखना हो तो लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप क्लीन साइंटिफिक लेवल प्रैक्टिस है, तो जो भी आपके पैकेजिंग पे लिखा है, एज इट इज वो कंटेंट आपके प्रोडक्ट में होना पड़ेगा। आप हमारे कोई भी प्रोडक्ट कहीं में भी टेस्ट करेंगे, 1-2% वेरिएशन हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि ये एफडीए कंप्लायंस होने के लिए सीएसएलपी होना जरूरी है। ऑप्टिमस नैनो इमल्शन टेक्नोलॉजी का हमने इस्तेमाल किया, बहुत कॉस्टली है। इससे कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट का एफिकेसी, स्टेबिलिटी,
ड्रग डिलीवरी, बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। सो इससे आपका फायदा दुगना होता है। कस्टमाइज सॉल्यूशन बेस्ड प्रोडक्ट्स, हमने एक बहुत बड़ा मुसीबत को इस फीचर से खत्म कर दिया कि ब्रेन के लिए अगर 20 विटामिन चाहिए, 20 आयुर्वेदिक हर्ब चाहिए, 20 मिनरल चाहिए, वो सारा कुछ हमने एक ही प्रोडक्ट में डाला। जनरली आपको दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में चार पांच अलग अलग प्रोडक्ट में सब कुछ मिलेगा, लेकिन हमने सब कुछ एक ही प्रोडक्ट में डाल के एक ही प्रोडक्ट बनाया। और नाम भी बहुत आसान है। कोई भी पर्सन उस प्रोडक्ट को देख के बता सकता है कि इसका फायदा क्या है या फिर ये कौन से ऑर्गन का प्रोडक्ट है। एक्वा ड्यू टेक्नोलॉजी, जिससे स्किन केयर की प्रोडक्ट की सेफ्टी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। नॉन जीएमओ, हमने कोई भी हाइब्रिड स्पेशीज का इस्तेमाल नहीं किया, कोई भी हाइब्रिड माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल नहीं किया, प्लांट का इस्तेमाल नहीं किया। नेचुरल सिलेक्टेड ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हमने नहीं लिए। जनरली रिकॉग्नाइज एज सेफ, प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप इसको बोल सकते हैं कि ग्रास सर्टिफाइड, कोई भी यूज कर सकता है। नेचुरल सिलेक्टिव ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया। और ये मेडिसिन 3 के बेसिस पे इन प्रोडक्ट को डिजाइन किया गया है, जो एंटी एजिंग, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, वेट मैनेजमेंट और आज के दौर का जो बीमारियां हैं, मैं ब्रेन के चैलेंजेस, इसके साथ रिलेट करके इस कॉन्सेप्ट को डिजाइन किया गया है। एवन एकेडमी के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। एवन एकेडमी आपका एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग पार्टनर है। और बीइंग द कोऑर्डिनेटर ऑफ एवन एकेडमी मेरा एक सपना है, मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे हम प्रोडक्ट को लेके बहुत एम्बिशियस हैं, हम अपने बिजनेस को लेके एम्बिशियस हैं, मैं एवन एकेडमी को लेके एम्बिशियस हूँ। और मुझे लगता है एक साल में जो हमने परफॉर्म किया है, मिनिमम रिसोर्स के साथ और मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ, तो मेरा विजन ये है कि हो सकता है हमें कुछ टाइम लगे, बट एवन एकेडमी को मैं एक दिन एज ए यूनिवर्सिटी के हिसाब से देख रहा हूँ। सो वेरी सुन हम इसको एज ए यूनिवर्सिटी के हिसाब से देखना चाहते हैं, जहाँ पे आपकी डेवलपमेंट के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए हम, क्योंकि आज हमारे पास 1 लाख परिवार हैं, कल अगर हम इसको एज ए यूनिवर्सिटी बनाने की कोशिश करते हैं, हमारे पास 2-4 लोग ऐसे फैमिलीज होंगे जिनमें से बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़ना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे। ये कॉमर्शियलाइज के लिए नहीं, बट फॉर द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट फॉर दैट कम्युनिटी जो हम बनाने वाले हैं। सो इसमें हेल्थ से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड ऐसे वेरियस कोर्सेज होंगे जिसको हम सर्टिफाई करेंगे आपके लिए। आप इसको अवेल कर सकते हैं, यू विल बी ट्रेन्ड, यू विल बी सर्टिफाइड। सो हम आपके लिए बहुत सारे डिजिटल फिजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेके आए हैं। ये आपका ट्रेनिंग पार्टनर है, एक लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है। और A1 एकेडमी हमने, ये जो नंबर्स है ये 1 महीना पुराना नंबर्स है, 1-2 महीना पुराना, तो इसमें आप और थोड़ा सा ऐड करना। 420 सेशंस ऑफ जूम हमने किया, जो ओनली थ्रू कंपनी डॉक्टर विक्रांत और मैंने किया है, संडे से लेकर सैटरडे तक। बहुत सारे लीडर्स संडे पे प्रोग्राम करते हैं, बहुत सारे लीडर्स सैटरडे को आते हैं, बहुत सारे लीडर्स फ्राइडे को आते हैं। सो एज ए कंपनी स्पॉन्सर्ड 5 to 7 प्रोग्राम जो हम वीकली करते हैं, ये उसी का ही नंबर्स हैं। 500 घंटे की हमने ट्रेनिंग की है, ऑलमोस्ट 85,000 लोगों तक हम पहुंचे हैं। माइज बी का 60 सेशन हमने किया है, 14 प्री लॉन्चिंग इवेंट्स हमने किए हैं, 7 RBC हो चुकी हैं, 20 से ज्यादा ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ है, 7 एम प्रोग्राम हुआ है, 20 सोल प्रोग्राम हुआ है, 300 से ज्यादा स्टार्टअप प्रोग्राम हुई हैं, 16 लिटरेचर हमने पब्लिश की है, सिग्नेचर प्रोग्राम्स DBC हमने एक किया है, RBC, NBC, IBC भी हमारे पाइपलाइन में है। और इसमें से हमने सिर्फ NBC नहीं किया, बट IBC हमने कर लिया है। एवन एकेडमी का हमने बहुत सारे स्टेट विंग्स बनाए, महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम। और मे बी दिस मंथ वी आर गोइंग टू लॉन्च वेस्ट बंगाल ऑल्सो। सो एवन एकेडमी हमारा एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग पार्टनर है। और अलग अलग रीजन में भी इसके लिटरेचर और टूल्स को हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एवन एकेडमी का ट्रेनिंग शेड्यूल है, आप देख सकते हो। कुछ शेड्यूल का नाम यहाँ पे डाला है, हमने स्टार्ट नहीं किया, बट वी आर गोइंग टू स्टार्ट सुन। इसमें आप देखेंगे, आप दोपहर के 3 बजे का देखें। मंडे को 3 बजे नो योर प्रोडक्ट सेशन होती है, सेम लिंक, सेम आईडी, सेम पासवर्ड। मंडे का दोपहर का 3 बजे, वेडनेसडे का दोपहर का 3 बजे, और फ्राइडे का दोपहर का 3 बजे। ये ओपन प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। थर्सडे को हम लोग दोपहर में नो योर मार्ट का प्रोग्राम करते हैं, हर महीने के 15 तारीख को या 14 तारीख को, अगर हॉलीडे होता तो 14 को करते हैं। रात के 8 बजे ट्यूसडे को माई HB प्रोग्राम होता है, एक्सक्लूसिव प्रोग्राम डन बाय डॉक्टर विक्रांत। अदरवाइज मंडे को रात को 8:30 बजे
नए बिजनेस ओनर्स के लिए, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर के लिए हम लोग ओरिएंटेशन प्रोग्राम करते हैं, A1 NBO। फ्राइडे को सुपर फ्राइडे सेशन होता है। हमने कल किया था, आपने देखा वहां पे निशा मैडम थी, नैना मैडम थी, सारा मैडम थी। हमने फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात की। आज सैटरडे है, रात को 8:30 बजे हम पैनल डिस्कशन करते हैं। इसमें हम लोग बहुत सारे चीजों को डिस्कस करते हैं। हमने कुछ दिन पहले गुड बिजनेस प्रैक्टिसेस की बात की। आज हम लोग प्रोफाइल को और एजुकेशन सिस्टम को बारीकी से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और एवरी संडे रात को 8:30 बजे सुपर संडे बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम होने वाली है। कल आपको एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन मिलने वाला है थ्रू ए वेरी एक्सपीरियंस लीडर। सो इस प्रोग्राम को हमने बहुत तरीके से डिजाइन किया है। आप थोड़ा सा ये जो साइकिल है ना, इसको देखें। संडे से स्टार्ट करते हैं। संडे को आप सुपर संडे बिजनेस अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी में आते हैं, SSBO। कोई भी नया पर्सन आ सकता है। आप दिल्ली में बैठे हैं, आप किसी को जानते हो जो मदुरई में बैठा है, आप उनसे मिल नहीं सकते, आप उनको प्रोग्राम में लाने के लिए, जूम में लाने के लिए आपको दिक्कत हो रही है। आपने उनको बहुत इजीली कन्विंस कर दिया कि संडे को, हर संडे को रात को 8:30 बजे एक ओपन प्रोग्राम होता है, आप उसको अटेंड करें। और आपके कहने पे वो आ गए। तो 1 घंटे के प्रोग्राम में वो इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड, लर्नेड और क्वालिफाइड पर्सन से 1 घंटे का प्रेजेंटेशन लेते हैं। तो आपको कंपनी का, प्रोडक्ट का, प्रोफाइल का और बिजनेस प्लान का एक बहुत अच्छा ओवरव्यू आइडिया हो जाता है। और ऑलमोस्ट आप रेडी हो जाते हैं कि यू वांट टू ज्वाइन दिस। सो ये आपका प्रेजेंटेशन हो गया। मंडे दिन में आप प्रोडक्ट प्रोग्राम अटेंड करते हैं, KYP। और रात को 8:30 बजे न्यू बिजनेस ओनर ओरिएंटेशन। संडे को आपने बिजनेस देखा था, प्रेजेंटेशन देखा था। मंडे को आपने दिन में कुछ प्रोडक्ट भी सीख लिए बारीकी से। और रात को आप आगे कि बिजनेस स्टार्ट कैसे करना है। ट्यूसडे को, यहाँ पे वेडनेसडे ट्यूसडे थोड़ा आगे पीछे हो गया। ट्यूसडे को रात को डॉक्टर विक्रांत का साइंटिफिक पैनल माइज भी प्रोग्राम में आप आते हैं। सो उनके लिए फ्लो फ्लो में, इन द सेम फ्लो, मंडे को ओरिएंटेशन हो गया, प्रोडक्ट का हो गया, और ट्यूसडे को उन्होंने बारीकी से बहुत डेप्थ में कोई कॉन्सेप्ट, कोई प्रोडक्ट की रेंज, कोई प्रोडक्ट का रिसर्च, या फिर कुछ रेंज ऑफ प्रोडक्ट के बारे में आपने बहुत डिटेल में डॉक्टर विक्रांत से सुना। वेडनेसडे को फिर से आपने दोपहर में प्रोडक्ट सीखा। फ्राइडे को फिर से अपने दोपहर में प्रोडक्ट सीखा। और रात को सुपर फ्राइडे सेशन में आए विथ योर वाइफ और फैमिली मेंबर्स। और अपने बहुत अच्छे से सक्सेसफुल कपल्स को, लेडीज को आपने सुना, जिससे आप मोटिवेट होते हैं। फिर आप सैटरडे पैनल में आते हैं जहाँ पे लीडरशिप से रिलेटेड बात होती है, या फिर विजनरी बातें होती हैं, या फिर ट्रेनिंग एजुकेशन सिस्टम की बात होती है। तो 1 हफ्ता का साइकिल अगर आपने कवर कर लिया, यू आर ऑलमोस्ट रेडी टू स्टार्टअप। आप अपना स्टार्टअप करने के लिए मेंटली प्रिपेयर हो सकते हैं। यही साइकिल अगर आपने नेक्स्ट वीक, थर्ड वीक और फोर्थ वीक में भी कर लिया, 1 महीना लगातार, मुझे लगता है आप हर तरह से रेडी होते हैं। सो 4 हफ्ता अगर आपने पूरा साइकिल कंप्लीट कर लिया, आई बिलीव आप 20 प्रोडक्ट एक्सपर्ट भी होंगे, कॉन्सेप्ट के भी एक्सपर्ट हो जाएंगे, बिजनेस का भी एक्सपर्ट होंगे, और लोगों से बात करने लायक रेडी हो जाएंगे। इसके साथ हमारे कुछ फिजिकल प्रोग्राम्स भी होते हैं। यह था डिजिटल प्लेटफॉर्म, यह है फिजिकल प्रोग्राम्स। जैसे सबसे पहले एग्जीक्यूटिव और ऊपर के लोग A1 स्टार्टअप प्रोग्राम कर सकते हैं। ये कंपनी स्पॉन्सर्ड है। और इस प्रोग्राम में आप नए लोगों को बिजनेस का प्लेटफॉर्म दिखाते हैं, जो आप संडे सुपर संडे बिजनेस अपॉर्चुनिटी में डिजिटली दिखाते थे, या आप अपने लोकेलिटी में फिजिकली दिखाते हैं। आप इस प्रोग्राम को लगातार 2-3 महीने करने के बाद जब आपके पास अच्छे नंबर्स आते हैं, देन यू डू ए OTP प्रोग्राम, ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। जो एनबीए हम वहां पे करते थे, ये आपके यहाँ पे OTP है। तो यहां तक आपके 100-150 अच्छे नंबर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। देन आप कंपनी के थ्रू से कुछ सिग्नेचर प्रोग्राम करते हैं। जैसे P2P प्रोग्राम मैंने 2 किया, KYC P10, नो योर कॉन्सेप्ट एंड मोस्ट पोटेंशियल टॉप 10 प्रोडक्ट्स, डन बाय डॉक्टर विक्रांत, जो कल अ, बिहार में है। आई थिंक मैं शेयर करूंगा। सो कल बिहार में है। सो ये भी एक फिजिकल प्रोग्राम है। यहां तक पहुंचते पहुंचते हमारे पास अच्छी टीम होती है, अच्छा वॉल्यूम करने वाले लोग होते हैं, जो DBC प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई होते हैं। आप लोकली DBC प्रोग्राम कर लिए, देन यू मूव अहेड फॉर द RBC प्रोग्राम। RBC प्रोग्राम के बाद हर साल 2-4 बड़े प्लेटफॉर्म में नेशनल लेवल पे कुछ ऐसे प्रोग्राम होंगे जो NBC हैं, जो नेशनल लेवल का प्रोग्राम है, सिलेक्टेड शहर में होंगे।
देन यू गो फॉर आईबीसी प्रोग्राम, इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्फ्रेंस। जहां तक आपके पूरे साल का इन प्रोग्राम्स का साइकिल कंप्लीट हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ और स्पेसिफिक प्रोग्राम है जो बहुत ही डेडिकेटेड प्रोग्राम है, जैसे सोल। आज हमने इसको प्रयागराज में किया। देन वी हैव एम प्रोग्राम, एडवांस इंडस्ट्रियल इंडक्शन एंड मैनेजमेंट। पूरे इंडिया में हमने इसका भी 7-8 प्रोग्राम्स किए। देन आईएफडीएस प्रोग्राम है जो रीजनल रिकॉग्निशन प्रोग्राम है। आईफिया जो हमारा नेशनल प्लेटफॉर्म का, जस्ट मोमेंट। सो ये जो साइकिल है, A1 स्टार्टअप से लेकर आईबीसी। आईबीसी आपको साल में 3 प्रोग्राम्स मिलते हैं। आरबीसी हर क्वार्टर में, हर लोकेलिटी में हम 1-2 प्रोग्राम करते हैं। तो एक साल के साइकिल में आपको एटलीस्ट 2 से 3 आईबीसी, एटलीस्ट 4 अलग अलग जोन में 4 एपिसोड्स ऑफ आरबीसी। डीबीसी आप कहीं में भी कभी भी कर सकते हैं। ये सारा प्रोग्राम जब होता है, एक साल का, फर्स्ट ईयर का मैं बात करता हूं, आप हर तरह से रेडी हो जाते हैं एक बड़ा बिजनेस करने के लिए, एक बड़ा विजन देखने के लिए, एक एक बड़ा कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, और एक ऐसा बिजनेस सेटअप आप अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए रेडी करके जाते हैं जिससे बहुत सारे लोगों को एक परमानेंट इनकम मिल सकती है। सो ये साइकिल को हम हमेशा इसी तरह से फॉलो करें। इसके अलावा सोल, एम, आईएफडीएस, आईफिया प्रोग्राम, इनका भी फायदा उठाएं। ये हमारे कुछ प्रोग्राम्स के हाइलाइट्स हैं। ये प्री लॉन्चिंग इवेंट्स थे, अलग अलग जगह में हमने किया। ये आरबीसी प्रोग्राम्स हैं। ये हमारे एम प्रोग्राम जो हमने अलग अलग सिटीज में किए। ये सोल प्रोग्राम है जो अलग अलग लोकेशन में हमने किया। इस महीना आई थिंक हमने 1 सोल, 2 सोल मुंबई में किए। 1 सोल हमने त्रिची में किया। 1 सोल प्रोग्राम हमने अभी आज प्रयागराज में किया। तो सितंबर में 5-6 सोल प्रोग्राम सिर्फ साउथ इंडिया में होने वाला है। तो सोल प्रोग्राम के थ्रू से हम एक बहुत ही सिग्नेचर रेंज ऑफ प्रोडक्ट को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, और एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट समाज में, लोगों में एस्टेब्लिश कर रहे हैं, जिससे लोगों में एंटी एजिंग का बहुत अच्छा जागरूकता होगी और इस प्रोडक्ट का बहुत अच्छा प्रमोशन भी होता है। ये वो लोग हैं जो हाल ही में आईबीसी वियतनाम से लौटे हैं। सो दिस इज वेरी प्रिसाइसली ऑल अबाउट कंपनी प्रोफाइल एंड हमारे ट्रेनिंग सिस्टम। थैंक यू।